दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम अंजलि है। ये कहानी है विश्वास की, हनुमान जी की भक्ति की और उन चमत्कारों की जो सच्चे मन से की गई प्रार्थना से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अंजलि की इस प्रेरक यात्रा को। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक शांत शहर, जहां नर्मदा नदी बहती है और मंदिरों की घंटियां सुबह शाम गूंजती हैं। यहां एक साधारण मोहल्ले नर्मदा नगर में अंजलि का परिवार रहता था। पिता रामेश्वर प्रसाद एक सरकारी कर्मचारी थे, जिनके लिए ऑफिस की ड्यूटी जितनी जरूरी थी उतनी ही जरूरी थी हनुमान जी की भक्ति। हर शाम वे बच्चों को रामायण की कहानियां सुनाते। कैसे हनुमान जी ने लंका जलाई, कैसे राम सेतु बनाया। मां सरला घर संभालती थी और उनकी दिनचर्या में पूजा पाठ पहला स्थान रखता था। हर मंगलवार को घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता। पूजा की थाली में धूप बत्ती, गुलाब के फूल और कपूर, ये सब परिवार की जिंदगी का हिस्सा था। हनुमान जन्मोत्सव पर घर में उत्सव का माहौल होता। मां बेसन, गुड़ और घी के लड्डू बनाती। पिता मंदिर से फूल और प्रसाद लाते। मोहल्ले के लोग जुटते और भोग बढ़ता। इन रस्मों के बीच अंजलि का बचपन बीता। परिवार में 3 बच्चे थे। बड़ा भाई रवि, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए इंदौर चला गया था। छोटी बहन काव्या, जो स्कूल में थी और अंजलि को अपना आदर्श मानती थी। और बीच में अंजलि, जो बचपन से ही जीवंत थी। स्कूल में वो हरफन मौला थी। डिबेट में उसकी आवाज गूंजती। नृत्य में वो सबको लुभाती और खेल के मैदान में वो हमेशा आगे रहती। 6ठी कक्षा में उसने स्कूल की डिबेट प्रतियोगिता जीती। उस दिन मास्टर जी ने कहा, इस लड़की में कुछ खास है। घर लौटकर पिता ने उसे गले लगाया और कहा, यह हनुमान जी का आशीर्वाद है बेटी। लेकिन उस समय अंजलि के लिए भक्ति सिर्फ एक रस्म थी। वो मां के साथ मंदिर जाती, पास के छोटे से मंदिर में जहां बाल हनुमान की मूर्ति थी। सिंदूर से सजी वो मूर्ति उसे हमेशा आकर्षित करती। उनकी आंखें जैसे मुस्कुराती थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हों। मां उसे पूजा की थाली थमाती और वो भक्तों के बीच प्रसाद बांटती। लेकिन गहरी भक्ति का बीज अभी बोया जाना बाकी था। अंजलि की जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी। स्कूल में वो हर गतिविधि में हिस्सा लेती और घर में वो माता पिता की लाडली थी। लेकिन तभी जीवन ने एक मोड़ लिया। पिता का ट्रांसफर हुआ और परिवार को जबलपुर से भोपाल जाना पड़ा। नया शहर, नया स्कूल, नया माहौल। अंजलि, जो अब 14 साल की थी और 9वीं कक्षा में थी, उसके लिए यह बदलाव आसान नहीं था। जबलपुर में वो सबकी चहेती थी, लेकिन भोपाल में उसे सब कुछ नया शुरू करना था। ये उसके जीवन की पहली बड़ी चुनौती थी और यहीं से हनुमान जी की भक्ति ने उसकी जिंदगी में गहरा रंग भरा। भोपाल में अंजलि का नया जीवन शुरू हुआ, लेकिन यह शुरुआत आसान नहीं थी। नया स्कूल, नया चेहरे और एक अनजान माहौल। जबलपुर में वो हर क्लास में हाथ उठाती, डिबेट में हिस्सा लेती और नृत्य में सबको मंत्रमुग्ध कर देती थी। लेकिन भोपाल के इस नए स्कूल में वो खुद को अकेला पाती। पहले दिन क्लास में घुसते ही उसने देखा कि बच्चे अपने अपने ग्रुप में हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। वो चुपचाप पीछे की बेंच पर जा बैठी। उसे लगा जैसे वो यहां बाहरी है। टीचर ने जब सवाल पूछा, भारत की राजधानी क्या है, तो अंजलि का मन जवाब देने को हुआ, लेकिन जीभ जैसे तालू से चिपक गई। अगर गलत बोल दिया तो सब हंसेंगे। उसने चुप रहना बेहतर समझा। लंच ब्रेक में बच्चे अपने दोस्तों के साथ खाना खाते और अंजलि अकेली अपनी डेस्क पर किताबें पलटती रहती। वो दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। स्कूल की गतिविधियों में भी वो पीछे रहने लगी। डिबेट प्रतियोगिताओं का नोटिस लगा, लेकिन उसने नाम नहीं लिखवाया। उसे डर था कि मंच पर कुछ भूल जाऊंगी और लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। घर पर माता पिता ने उसकी उदासी देखी। मां सरला ने एक दिन पूजा के बाद उसे पास बुलाया। बेटी, तू पहले जैसी क्यों नहीं? स्कूल में क्या हो रहा है? अंजलि की आंखें भर आईं। मां, मुझे वहां डर लगता है। मेरा कोई दोस्त नहीं है। पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। मां ने उसका माथा सहलाया और कहा, बेटा, हनुमान जी को पुकार, वे डर मिटाते हैं। लेकिन अंजलि को यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा, मां, पूजा तो मैं करती हूं, लेकिन डर तो फिर भी लगता है। उसी रात डिनर के बाद पिता रामेश्वर ने उसे पास बुलाया और कहा,
बेटी, जब हनुमान जी लंका गए थे तो उनके सामने पूरा राक्षसों का समुद्र था, फिर भी वे डरे नहीं। तू भी डर मत, सुंदरकांड पढ़ना शुरू कर। अगर पूरा नहीं हो पाता तो हनुमान चालीसा के दोहे पढ़, राम नाम जप। अंजलि को यह सलाह अजीब लगी। क्या पाठ करने से कॉन्फिडेंस आएगा? लेकिन उसे अपने पिता पर भरोसा था। उसने तय किया कि वो कोशिश करके देखेगी। अगले दिन सुबह स्कूल जाने से पहले वो मां के साथ पूजा में बैठी। छोटे से मंदिर में हनुमान जी की तस्वीर थी। एक मिट्टी का दीपक जल रहा था और गेंदे के फूल बिखरे थे। मां ने कहा, दिल से पढ़ बेटी। अंजलि ने हनुमान चालीसा की किताब खोली और पहला दोहा पढ़ा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। उसकी आवाज में हिचक थी, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ती गई उसे एक शांति महसूस हुई। उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके डर को सुन रहा हो। पहले हफ्ते में उसने रोज सुंदरकांड के कुछ दोहे पढ़े। यह आसान नहीं था। स्कूल से लौटकर थकान होती थी, लेकिन उसने ठान लिया कि रोज थोड़ा पढ़ेगी। मां ने उसे राम नाम की माला जपना सिखाया। मां ने कहा, हनुमान जी को राम नाम सबसे प्रिय है। अंजलि ने एक लाल धागे में 108 मनके पिरोकर एक माला बनाई और हर रात सोने से पहले जपने लगी। राम 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 वो धीरे धीरे जपती और उसका मन हल्का होने लगा। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में बदलाव दिखा। एक दिन टीचर ने सवाल पूछा, भारत की स्वतंत्रता के लिए भगत सिंह ने क्या किया? अंजलि का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन उसने हिम्मत की। मैम, भगत सिंह ने क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किया। उसकी आवाज साफ थी और जवाब सही। टीचर ने तारीफ की। बहुत अच्छा अंजलि। क्लास ने तालियां बजाई। उस पल उसे लगा, हाँ मैं कर सकती हूं। उसने उसी हफ्ते डिबेट प्रतियोगिता में नाम लिखवाया। विषय था, क्या तकनीक ने हमें जोड़ा या अलग किया। रात भर उसने हनुमान जी का ध्यान करते हुए तैयारी की। प्रतियोगिता के दिन मंच पर खड़े होने से पहले उसने मन में प्रार्थना की, हनुमान जी मेरे साथ रहना। उसने अपनी बात इतने आत्मविश्वास से रखी कि जज हैरान रह गए। उसने कहा, तकनीक ने हमें जोड़ा है, लेकिन दिलों को जोड़ने के लिए आस्था चाहिए। उसने दूसरा स्थान हासिल किया और तालियों की गूंज ने उसका आत्मविश्वास लौटा दिया। घर लौटकर उसने पिता को गले लगाया। पापा, आप सही थे, हनुमान जी ने मेरी मदद की। पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटी यह तो शुरुआत है, जीवन में और भी मोड़ आएंगे और वो हमेशा तेरे साथ होंगे। उस रात अंजलि भोपाल के पास के मंदिर में गई, जहां हनुमान जी की मूर्ति थी। उसने माथा टेका और प्रार्थना की, प्रभु मुझे हमेशा साहस देना। उसकी भक्ति अब सिर्फ रस्म नहीं थी, ये उसके दिल का हिस्सा बन चुकी थी। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि कैसे अंजलि ने भोपाल के नए स्कूल में अपनी जगह बनाई। हनुमान जी की भक्ति ने उसे आत्मविश्वास दिया और वो फिर से अपनी पुरानी चमक में लौट आई। लेकिन जिंदगी की राह कभी एक सी नहीं रहती। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे अंजलि के सामने एक ऐसी चुनौती आई जिसने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की। भोपाल में अंजलि की जिंदगी अब पटरी पर थी। स्कूल में वो दोस्त बना चुकी थी, डिबेट में हिस्सा लेती थी और पढ़ाई में भी अच्छा कर रही थी। हनुमान चालीसा और राम नाम की माला उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन 2015 की गर्मियां उसके लिए एक नया इम्तिहान लेकर आईं। अंजलि अब कॉलेज में थी, ग्रेजुएशन के तीसरे सेमेस्टर में। गर्मी चरम पर थी और कॉलेज का वातावरण बेफिक्र। दोस्तों के साथ बाहर खाना पीना, कॉलेज के वाटर कूलर से पानी पीना, सब कुछ सामान्य सा लगता था। ये बेफिक्री उसे भारी पड़ने वाली थी। एक सुबह सुबह वो बिस्तर से उठी तो शरीर में अजीब सी कमजोरी थी। उसे लगा शायद गर्मी की वजह से थकान है, लेकिन दोपहर तक पेट में हल्का दर्द शुरू हुआ और बुखार ने उसे जकड़ लिया। मां सरला ने माथा छुआ तो चिंता में पड़ गई। ये तो तेज बुखार है बेटी, डॉक्टर के पास चल। पिता रामेश्वर ऑफिस से जल्दी लौटे और उसे पास के क्लिनिक ले गए। ब्लड टेस्ट हुआ। अगले दिन रिपोर्ट आई, टाइफाइड और जॉन्डिस। डॉक्टर ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, लीवर की हालत ठीक नहीं है, एसजीपीटी 3600 पहुंच गया है, जबकि नॉर्मल 50-60 होता है। दवाइयां शुरू करो और पूरा आराम करो। घर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। मां रात रात भर जागती, पिता काम से छुट्टी लेते। अंजलि को बिस्तर पर लेटे रहना पड़ता।
लेकिन दर्द इतना था कि नींद नहीं आती थी। हर कदम में ऐसा लगता जैसे कोई सुई चुभ रही हो। खाना खाने की इच्छा नहीं होती थी। दवाइयां शुरू हुई, टैबलेट्स, इंजेक्शन और सख्त डाइट। माँ हर दिन उबला खाना बनाती, बिना मसाले, बिना तेल के। लेकिन 15 दिन बाद भी राहत नहीं मिली। बुखार कम होता, फिर लौट आता। तभी एक नई मुसीबत ने दस्तक दी। एक सुबह अंजलि के शरीर पर लाल चकत्ते दिखे। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला चिकन पॉक्स है। डॉक्टर ने हिदायत दी, घर में अलग रखो, यह संक्रामक है। कॉलेज के फाइनल प्रैक्टिकल सिर पर थे। अंजलि सोचती थी एग्जाम कैसे देगी, पढ़ाई तो हुई ही नहीं। फिर भी किसी तरह उसने प्रैक्टिकल्स दिए। लेकिन कमजोरी ऐसी थी कि वो मुश्किल से चल पाती थी। चिकन पॉक्स ठीक होने लगा, लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। अब स्किन इन्फेक्शन शुरू हो गया, मुंह पर फोड़े निकल आए। 2 महीने तक ये चला। माँ उसे तरह तरह के टोटके आजमाने को कहती। नीम का पानी, हल्दी का लेप, लेकिन कुछ काम नहीं आया। अंजलि की हालत महीनों तक खराब रही। 8 महीने तक फंगल इन्फेक्शन ने उसे तड़पाया। दवाइयां लेती तो थोड़ी राहत, छोड़ती तो फिर दर्द। कॉलेज जाना लगभग बंद हो गया। पढ़ाई छूट रही थी, दोस्तों से दूरी बढ़ रही थी। अंजलि सोचती थी क्या मैं कभी पहले जैसी हो पाऊंगी। मां सरला और पिता रामेश्वर दिन रात उसकी देखभाल करते। मां सुबह शाम पूजा करती और पिता हर मंगलवार को मंदिर जाकर हनुमान जी के लिए विशेष प्रसाद चढ़ाते। लेकिन अंजलि का मन टूट चुका था। वो रात को रोती रोती सोती। उसे लगता था ये पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी। एक दिन पिता ने उसका हाथ थामा और कहा, बेटी, जब तुलसीदास जी बीमार थे तब उन्होंने हनुमान बाहुक लिखा, उसे पढ़, और अगर मुसीबत काबू से बाहर हो तो बजरंग बाण। उसने कोशिश की, लेकिन कमजोरी और कॉलेज की परीक्षाओं के दबाव ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। फिर एक दिन जब दर्द असहनीय हो गया, वो मां के साथ भोपाल के पास के मंदिर गई। वो छोटा सा मंदिर था जहां बाल हनुमान की मूर्ति थी, लाल सिंदूर और चंदन से सजी। भीड़ में वो अंदर गई, मूर्ति के सामने खड़ी हुई और सिर झुकाकर रो पड़ी। प्रभु, मुझे जड़ से ठीक कर दो, मैं और नहीं सह सकती। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल से सिर्फ एक ही पुकार थी, हनुमान जी मेरी मदद करो। उस दिन से उसने बजरंग बाण को और गंभीरता से पढ़ना शुरू किया। हर सुबह और शाम वो मां के साथ बैठती, छोटा सा दीपक जलता और हनुमान चालीसा की किताब खुलती। वो धीरे धीरे पढ़ती और हर शब्द में उसका विश्वास गहरा होता। मां ने उसे एक लाल धागे की माला दी जिसमें 108 मनके थे। मां ने कहा, राम नाम जप बेटी, हनुमान जी को यह सबसे प्रिय है। अंजलि हर शनिवार मंदिर जाती, सिंदूर से सजी माला चढ़ाती और प्रार्थना करती। वो मूर्ति की आंखों में देखती और उसे लगता जैसे वे मुस्कुरा रहे हों। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। एक सुबह वो उठी तो पेट का दर्द कम था। उसे विश्वास नहीं हुआ, इतने महीनों बाद ऐसा लगा जैसे शरीर में थोड़ी जान आ गई हो। उसने डॉक्टर को दिखाया। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर हैरान थे। ये चमत्कार है, तुम्हारा लीवर अब सामान्य हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन भी कम हो रहा है। दवाइयां जो पहले रोज लेनी पड़ती थी अब हफ्ते में एक बार, फिर महीने में, और आखिरकार एक दिन डॉक्टर ने कहा, अब दवाइयों की जरूरत नहीं है, तुम पूरी तरह ठीक हो। अंजलि की आंखें खुशी से भर आईं। वो घर लौटी और माँ पिता को गले लगाया। पापा, माँ, हनुमान जी ने मुझे बचा लिया। माँ ने उसका माथा चूमा और कहा, बेटी, ये उनकी कृपा है, अब कभी भक्ति मत छोड़ना। उस रात वो फिर मंदिर गई। बाल हनुमान की मूर्ति के सामने खड़ी होकर उसने माथा टेका। प्रभु, आपने मुझे नई जिंदगी दी, मैं आपकी हमेशा ऋणी रहूंगी। उसने तुलसी के पत्तों की एक माला बनाई और हनुमान जी को अर्पित की। कॉलेज की जिंदगी फिर से शुरू हुई। अंजलि ने बचे हुए सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी की। उसने सोचा था कि उसका करियर खत्म हो गया, लेकिन हनुमान जी ने उसे फिर मौका दिया। दोस्तों ने उसकी वापसी पर तालियां बजाई। अंजलि, तू तो पहले से भी ज्यादा चमक रही है, एक दोस्त ने हंसते हुए कहा। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये मेरे प्रभु की कृपा है। उसकी भक्ति अब और गहरी हो चुकी थी। हर मंगलवार और शनिवार को वो मंदिर जाती। सुंदरकांड का पाठ जो पहले अधूरा रहता था अब वो पूरा करती। राम नाम की माला उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। घर में भी माहौल बदल गया। माँ और पिता को अपनी बेटी पर गर्व था।
छोटी बहन काव्या, जो पहले उसका मजाक उड़ाती थी, अब उसके साथ पूजा में बैठती। उसने एक दिन कहा, दीदी, तुम्हारी तरह मैं भी हनुमान जी की भक्त बनूंगी। अंजलि ने हंसकर जवाब दिया, बस सच्चे मन से पुकार, वे सब सुनते हैं। पिता ने एक दिन उसे पास बुलाया और कहा, बेटी, हनुमान जी ने तुझे बचाया, लेकिन ये भक्ति का रास्ता तुझे और मजबूत बनाएगा, इसे कभी मत छोड़ना। अंजलि की जिंदगी अब रंगों से भर चुकी थी। वो फिर से वही जीवंत लड़की थी। कॉलेज की पढ़ाई, दोस्तों के साथ हंसी मजाक और भक्ति में डूबी। लेकिन ये सिर्फ एक पड़ाव था। हनुमान जी की कृपा ने उसे एक बार बचाया था और आगे भी उनकी लीला जारी रहने वाली थी। जिंदगी में और भी इम्तिहान थे और हर बार हनुमान जी उसका हाथ थामने वाले थे। बजरंग बाण, राम नाम की माला और मंदिर में की गई प्रार्थनाओं ने उसे नई जिंदगी दी। लेकिन हनुमान जी की लीला यहीं खत्म नहीं हुई। अब हम आपको एक ऐसी छोटी सी घटना सुनाने जा रहे हैं जो दिखने में साधारण थी, लेकिन अंजलि और उसके परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। ये कहानी है उस विश्वास की जो हर मुश्किल में हमें रास्ता दिखाता है। ये बात उस समय की है जब अंजलि की छोटी बहन काव्या की शादी तय हो रही थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थी और अंजलि ने सोचा कि वो अपनी बहन के लिए कुछ खास करे। भोपाल के एक मॉल में वो अपनी बहन काव्या के लिए साड़ी खरीदने गई। काव्या को लाल रंग बहुत पसंद था, तो अंजलि ने उसके लिए खूबसूरत लाल साड़ी चुनी। बिल चुकाया, साड़ी पैक की और बिल को अंजलि ने अपनी गाड़ी की डिक्की में रख दिया। उसने बिल को बैग के साथ डिक्की में रखा था ताकि बाद में जरूरत पड़े तो मिल जाए। काव्या ने साड़ी देखी, लेकिन उसे डिजाइन पसंद नहीं आया। काव्या ने कहा, दीदी, ये साड़ी अच्छी तो है, लेकिन मेरे स्टाइल की नहीं है। अंजलि ने हंसकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, हम इसे रिटर्न कर देंगे। अगले दिन वो माँ और काव्या के साथ मॉल वापस गई। काउंटर पर स्टाफ ने साड़ी देखी और कहा, बिल दिखाइए, बिना बिल के रिटर्न नहीं होगा। अंजलि ने गाड़ी की डिक्की खोली, लेकिन बिल गायब था। उसने हर कोना छाना, बैग खाली किया, सीट के नीचे देखा, बिल कहीं नहीं था। मॉल का स्टाफ सख्त हो गया, बिना बिल के हम कैसे मान लें कि आपने ये साड़ी यहां से खरीदी है? ये फ्रॉड भी हो सकता है। बात बढ़ने लगी। स्टाफ ने सिक्योरिटी को बुला लिया और पुलिस की धमकी दी। काव्या और उसका होने वाला जीजा जो साथ में आए थे परेशान हो गए। उनकी इज्जत दांव पर थी। मां गुस्से में अंजलि से बोली, अंजलि, तूने बिल कहां रखा था? अंजलि की समझ में नहीं आ रहा था कि बिल गया कहां। उसने तो डिक्की में रखा था। उसे इस बात का यकीन था। घर वालों ने दोबारा डिक्की छानी, लेकिन कुछ नहीं मिला। अंजलि का दिल धक धक कर रहा था। वो एक कोने में खड़ी हो गई और मन ही मन हनुमान जी को पुकारा, प्रभु, आप जानते हैं कि मैंने ये साड़ी यहीं से खरीदी थी। बिल ढूंढ दो, मेरी बहन की इज्जत बचा लो। उसने आंखें बंद की और बजरंग बाण का एक दोहा पढ़ा जो उसे याद था। फिर वो गाड़ी के पास लौटी और टिक्की को दोबारा खोला और चमत्कार, बिल सबसे ऊपर रखा था, जैसे किसी ने अभी अभी वहां रख दिया हो। अंजलि ने मां को पुकारा, देखो, बिल मिल गया। मां और काव्या हैरान रह गए। काव्या ने कहा, ये कैसे? हमने तो सब देख लिया था। अंजलि ने बिल स्टाफ को दिखाया। साड़ी रिटर्न हो गई और स्टाफ ने माफी मांगी। मैडम, गलतफहमी हो गई। काव्या ने अंजलि को गले लगाया और कहा, दीदी, ये हनुमान जी की कृपा थी, वरना हमारी बेइज्जती हो जाती। घर लौटकर अंजलि ने अपने पिता को सारी बात बताई। पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, हनुमान जी हर छोटी बड़ी मुश्किल में साथ देते हैं। उस रात अंजलि मंदिर गई। बाल हनुमान की मूर्ति के सामने उसने माथा टेका और एक नई माला चढ़ाई। प्रभु, आपने मेरी लाज रखी। ये छोटी सी घटना थी, लेकिन अंजलि के लिए ये एक बड़ा सबक थी। हनुमान जी सिर्फ बड़ी मुसीबतों में नहीं, छोटी छोटी बातों में भी साथ देते हैं। उसने अपनी भक्ति को और गहरा किया। हर मंगलवार और शनिवार को वो मंदिर जाती, बजरंग बाण पढ़ती और राम नाम की माला जपती। लेकिन 2020 का साल एक ऐसी ट्रेजेडी लेकर आया जिसने अंजलि को फिर से हनुमान जी की शरण में ला खड़ा किया। 2020 का साल दुनिया के लिए मुश्किल था, लेकिन अंजलि के लिए यह व्यक्तिगत त्रासदी का साल था। अप्रैल में उसके चाचा जो इंदौर में रहते थे, कोविड की चपेट में आ गए। वो उन्हें नहीं देख पाई। अंजलि की उनसे फोन पर बात हुई थी, लेकिन फिर खबर आई कि वे चले गए। परिवार सदमे में था। पिता रामेश्वर चुपचाप मंदिर में घंटों बैठे रहते और मां सरला की आंखें हर वक्त नम रहती। लेकिन दुख यही नहीं रुका। दिसंबर में अंजलि की चाची जो भोपाल में ही रहती थी, वो भी बीमारी से हार गई।
चाची को उसने अपनी आंखों के सामने कमजोर होते देखा। पहले अस्पताल, फिर अंतिम संस्कार। वो दृश्य अंजलि के मन में छप गए। रातें अब डरावनी हो गई थी। अंजलि को हर रात सपने में वही दृश्य दिखते, अंतिम संस्कार और उदास चेहरे। वो ऊपर के कमरे में अकेली सोती थी, लेकिन डर की वजह से उसे नींद नहीं आती थी। उसने टोटके आजमाए, तकिए के नीचे लोहे की चाबी रखी, दरवाजे पर नीम की पत्तियां टांगी, लेकिन कुछ काम नहीं आया। हर रात वही सपने। वो सुबह थककर उठती जैसे रात भर कोई जंग लड़ी हो। मां ने देखा कि उसकी बेटी फिर उदास हो रही थी। एक रात जब वो रोते रोते सो गई, उसे एक सपना दिखा। वो भोपाल के उसी मंदिर में थी जहां वो हर शनिवार जाती थी। बाल हनुमान की मूर्ति जैसे जीवंत हो उठी थी। मूर्ति ने मुस्कुराकर कहा, चलो राजकुमारी, तुम्हारी समस्या का निवारण करते हैं। अंजलि का दिल धक धक कर रहा था। सपने में ही उसने मां को जगाया और कहा, मां, मुझे मंदिर जाना है अभी। मां हैरान थी, लेकिन दोपहरी में दोनों मंदिर पहुंचे। मंदिर में एक अजीब सी शांति थी। अंजलि ने मूर्ति के सामने माथा टेका। उसे जैसे कोई निर्देश मिला, वो चीज उठाओ, बाहर रखो और पीछे मत मुड़ना। उसने मंदिर के कोने में पड़ी एक पुरानी थाली देखी जो शायद कोई भक्त छोड़ गया था। उसने थाली उठाई, मंदिर के बाहर रखी और बिना पीछे देखे अंदर लौट आई। फिर उसे जैसे फिर से आवाज सुनाई दी, अब मेरे सामने खड़ी हो जाओ, 2 मिनट तक जान निकलेगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। अंजलि मूर्ति के सामने खड़ी हो गई। अचानक उसे चक्कर आया और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ी। मां ने उसे संभाला, बेटी क्या हुआ? लेकिन अंजलि की आंखें बंद थीं। उसी पल उसकी नींद खुली। वो बिस्तर पर थी, लेकिन पैरों में दर्द था, जैसे वो सचमुच गिर गई हो। उसे समझ आया ये कोई साधारण सपना नहीं था, ये दर्शन था। अगले दिन वो फिर मंदिर गई। मूर्ति को देखकर उसने माथा टेका और कहा, प्रभु, आपने मेरी पुकार सुनी। उस रात के बाद डरावने सपने बंद हो गए। वो फिर से चैन से सोने लगी। डर जैसे हवा में गायब हो गया। इस अनुभव ने अंजलि की भक्ति को और गहरा कर दिया। वो अब हर दिन मंदिर जाती। सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण और राम नाम की माला, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। वो मंदिर में बैठती और हनुमान जी से बात करती, प्रभु, हर जन्म में मुझे आपकी भक्ति दो। काव्या, उसकी छोटी बहन, अब उसके साथ पूजा में बैठती। दीदी, तुम्हारे हनुमान जी कमाल के हैं, वो हंसकर कहती। पिता रामेश्वर ने एक दिन कहा, बेटी, ये दर्शन तुझे याद दिलाता है कि हनुमान जी हर पल तेरे साथ हैं। दोस्तों, अब तक आपने अंजलि की यात्रा के हर पड़ाव को जाना। भोपाल के नए स्कूल में उसका आत्मविश्वास डगमगाना, भयानक बीमारियों का तूफान, साड़ी के बिल की छोटी सी घटना और डरावने सपनों से मुक्ति। हर बार हनुमान जी ने उसका हाथ थामा। बजरंग बाण, राम नाम की माला और फिर मंदिर में की गई प्रार्थनाएं उसकी जिंदगी का आधार बन गई। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज की अंजलि कैसी है और उसकी भक्ति ने उसे क्या सिखाया। आज अंजलि एक युवा महिला है जो अपनी जिंदगी में भक्ति और कर्म का संतुलन बनाए हुए है। कॉलेज खत्म होने के बाद उसने एक अच्छी नौकरी पकड़ी। भोपाल में वो अपने परिवार के साथ रहती है और उसका दिन सुबह हनुमान चालीसा के पाठ से शुरू होता है। हर सुबह वो माँ के साथ पूजा के लिए बैठती है। छोटा सा दीपक जलता है और वो हनुमान चालीसा गाती है। माँ सरला अब भी मंगलवार को लड्डुओं का प्रसाद बनाती हैं और पिता रामेश्वर हर शनिवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं। अंजलि की भक्ति अब सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का आधार है। वो हर शनिवार भोपाल के उसी छोटे से मंदिर में जाती है जहां बाल हनुमान की मूर्ति है। उस मूर्ति के सामने वो माथा टेकती है और प्रार्थना करती है, प्रभु, मुझे हमेशा साहस देना, धैर्य देना। वो राम नाम की माला बनाती है, सिंदूर से सजाती है और चढ़ाती है। ये उसकी शनिवार की रस्म है। इससे मन को सुकून मिलता है। उसकी छोटी बहन काव्या, जो अब कॉलेज में है, अंजलि को अपनी प्रेरणा मानती है। दीदी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे सिखाया कि मुश्किलों में हार नहीं माननी। काव्या अब अंजलि के साथ मंदिर जाती है और दोनों मिलकर सुंदरकांड का पाठ करती हैं। पिता रामेश्वर अक्सर कहते हैं, बेटी, हनुमान जी ने तुझे हर बार बचाया, अब तू दूसरों को भी ये रास्ता दिखा। अंजलि ने इसे अपनी जिम्मेदारी मान लिया। वो अपने दोस्तों और सहकर्मियों को भक्ति की ताकत के बारे में बताती है। वो कहती है, स्पिरिचुअल सुकून चाहिए तो हनुमान जी को पुकारो। अंजलि का मानना है कि भक्ति ने उसे धैर्य और विश्वास सिखाया।
उसने बीमारी में, डर में और छोटी छोटी मुश्किलों में देखा कि हनुमान जी हर बार उसके साथ थे। वो युवाओं को एक संदेश देती है। आज की भागदौड़ में लोग भक्ति को पुराने जमाने की चीज मानते हैं, लेकिन ये कोई रस्म नहीं, ये दिल की शांति है। बस एक बार सच्चे मन से पुकारो, हनुमान जी सुनते हैं। वो कहती है कि भक्ति लिंग से परे है। लड़के लड़कियां सबको हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए, वे सबके लिए हैं। अंजलि की जिंदगी अब भक्ति और कर्म से चमक रही है। वो हर रात सोने से पहले हनुमान जी को धन्यवाद देती है। प्रभु, आपने मुझे हर मुश्किल से निकाला, हर जन्म में मुझे आपकी भक्ति दो। ये अंजलि की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने हनुमान जी की कृपा से हर तूफान को पार किया। उसकी भक्ति ने उसे न सिर्फ बचाया, बल्कि उसे एक नया नजरिया दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास और भक्ति हर मुश्किल में रास्ता दिखा सकती है। तो क्यों ना हम भी हनुमान जी को पुकारें और उनके आशीर्वाद से अपनी जिंदगी को रोशन करें। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हनुमान, जय श्री राम।